वचन तुम्हार न हो ही अलीका। राजन, तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती, लीक से हटकर, सिद्धांत से हटकर तुम्हारी वाणी नहीं बोल सकती। तुम जो बोल रहे हो वही सत्य है, ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कुछ गलत नहीं कहा और जनक जी ने भी गलत नहीं कहा, लेकिन राम जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो रहा है। बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? बोले मेरी पोल पट्टी गुरुजी खोल देंगे, बता देंगे कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। बोले बता देंगे तो आपत्ति क्या है? जो आप हो। तो भगवान सोचने लगे ठाकुर जी कि अगर विश्वामित्र देंगे मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, और जनक जी की सभा में तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी रोज आते हैं, ये प्रवचन में सुना देंगे, फिर तो महाराज सारी दुनिया में पता चल जाएगा कि मैं ब्रह्म और परमात्मा हूं। बोले तो आपत्ति क्या है? बोले बहुत बड़ी आपत्ति है। अगर रावण वध के पहले सारी दुनिया को पता चल गया कि मैं ब्रह्म और परमात्मा हूं, और ये बात कहीं रावण को भी पता चल गई, तो जब रावण के वध का प्रसंग आएगा तो रावण मेरे सामने छाती तान करके खड़ा हो जाएगा, राम तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले तुम ब्रह्म हो, मुझे तो कोई मनुष्य ही मार सकता। बानर मनुज जाति दुई मारे, मनुष्य को छोड़कर और बंदर को छोड़कर के मुझे कोई मार नहीं सकता, और तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो ब्रह्म हो, अतिमानव हो। क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया। ब्रह्मा के दरबार में याचिका दायर कर देगा रावण। बोले सुनवाई करो महाराज, आपने ही कानून बनाया था, मुझे मनुष्य नहीं देवता नहीं मार सकते, मुझे कोई परमा मुझे नहीं मार सकते, मुझे कोई मार सकता तो मनुष्य मार सकता, और ये मनुष्य है नहीं। फिर तो जिस लिए भगवान का अवतार हुआ वो कार्य बाधित होगा। इसलिए भगवान श्री राम नहीं चाहते कि दुनिया जाने कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए जब जब प्रसंग आया तो राम जी ने अपने ईश्वरत्व को, अपने ब्रह्मत्व को गोपित किया है, छिपाया है। कृष्ण लीला में और भगवान श्री राम की लीला में यही अंतर है। भगवान श्री राम अपने ईश्वरत्व को छिपाते हैं और कृष्ण भगवान बोले वो बताते हैं। राम जी से कोई पूछता है आप भगवान हो? अरे और की तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, ये सारा जगत आपका शरीर है, आप सब शरीरों की आत्मा हैं। और शरीर की जो आत्मा होती है उसको कहते हैं शारीर। शरीरे तिष्ठति इति शारीरः, और शारीरम परमात्मानम कायति गायति इति शारीरकम। इसीलिए वेदांत को शारीरिक शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि जीव और माया ये दोनों परमात्मा के शरीर हैं। हमारी आपकी जो आत्मा है और ये माया की जो जड़ वस्तुएं हैं, ये दोनों तत्व उस परमात्मा के शरीर हैं। और परमात्मा इन शरीरों में अंतर्यामी रूप से रहने वाला शारीर है। उपनिषद यही कहती है। उपनिषद में कहा कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो परमात्मा हर आत्मा के अंदर बैठकर आत्मा का नियमन करता है। अंतरतो आत्मानं यमयति, यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीर, ये आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। और इसी प्रकार पृथ्वी के विषय में, जल के विषय में, संपूर्ण सृष्टि के विषय में उपनिषद में कहा कि ये सब कुछ परमात्मा का शरीर है। इसलिए ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हुए कहते हैं जगत सर्वम शरीरम ते, वाल्मीकि रामायण, जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। आप परमात्मा हो, आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, ईश्वर हो। ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी स्तुति की। तो जब स्तुति ब्रह्मा जी की पूरी हो गई तो भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा, हे पितामह, आप जो कह रहे हो सो तो आप जानो, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन हो, आप ही बता दो। तब भगवान ने कहा आत्मानं मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। आत्मा मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं और मेरा नाम राम है और मैं दशरथ जी का बेटा हूं, बस इतना ही मैं जानता। ये नहीं कहा राम जी ने कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा। और भगवान कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत के युद्ध में हजारों हजारों वीरों के बीच में खड़े होकर के उद्घोष करते हैं, अर्जुन सुन लो, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं है, सबसे बड़ा परमात्मा मैं ही। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ईश्वरत्व का प्रतिपादन करते और भगवान श्री राम अपने ईश्वरत्व का गोपन करते। इस रहस्य न जानने के कारण अर्वाचीन विद्वान लोग वाल्मीकि रामायण जब पढ़ते हैं तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में भगवान को भगवान नहीं कहा। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष, महापुरुष कहा है, भगवान नहीं कहा गया। लेकिन ऐसी बात भी नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी भगवान के विषय में, राम जी के ईश्वरत्व का प्रतिपादन
हुआ है, लेकिन गोपनीय ढंग से हुआ है। जब प्रसंग आता है तो महर्षि वाल्मीकि संकेत करते हैं, और प्रसंग आएगा तो मैं वो संकेत आपको स्पष्ट करूंगा जहां जहां संकेत किया। यहां पर भगवान जब सुनने लगे कि विश्वामित्र जी तो कह रहे हैं कि वचन तुम्हार न हो यली का, तो अरुण जी को मैं कैसे रोकूं कि आप मत बताओ, मेरी पोल पट्टी मत खोलो। भरी सभा में किसी को रोकना टोकना भी एक मर्यादा के विपरीत का ही है। तब राम जी ने क्या किया, बोले राम जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे सुनकर। और भगवान का हंसना जो है ना, यही माया है। हास जनोन्माद करी च माया, वेद व्यास जी कहते भगवान की जो हंसी है यही तो माया है। और भगवान की माया करती क्या है, बोले अघटित घटना पटी ऐसी है, कुछ भी कर सकती है, इसके लिए असंभव कुछ नहीं। भगवान का मुस्कुराना, भगवान का हंसना ही तो माया है। हासो जनोन्माद करी च माया, हाया माया हास आहु दिगपाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की हंसी ही मुस्कुराने लगे। मन मुस्काहि राम सुन वाणी, विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर के राम जी मुस्कुराए, और जो ही राम जी मुस्कुराए, राम जी की माया ने अपना काम कर दिया। क्या काम हुआ, बोले विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट अगले ही क्षण बदल गया। अभी तक कह रहे थे कि जनक जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, लेकिन अगली पंक्ति में विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया। विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए। अभी तक तो विश्वामित्र जी कहते थे अजाय मानो बहुधा विजायते, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये तो दशरथ जी के जाए हैं, दशरथ जी ने इनको जन्माया है, इनको पैदा किया है, ये उनके बेटे हैं। और मम हित लागी नरेश पठाए, और मेरे काम के लिए इनको भेजा है। ये ईश नहीं है, अनीश है। क्यों, बोले ये तो दूसरे के शासन में रहते हैं, इनके पिता ने इनको आज्ञा दिया है तो मेरे साथ आए हैं और मेरा काम कर रहे हैं। अब तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी कहते हैं इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ, हे मुनिवर आपका मंगल हो। भद्रम ते, अपने गुरु और भगवान का मंगल मनाना यह शिष्य का धर्म है। इसलिए हमारे यहां भगवान का भी मंगल मनाया जाता है और गुरु का आचार्य का भी मंगल मनाया जाता है। मंगलम यतिराजाय श्री भाष्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। तो जनक जी महाराज कहते हैं हे मुनिवर भद्रम ते, आपका मंगल हो। क्यों मंगल हो, क्योंकि आपने ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी कुमारों का मुझे दर्शन करा दिया। इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ, गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। गज के समान जिनकी चाल है, गयंद गति है, ऐसे वृषभोपमौ, इन दोनों कुमारों का आपने दर्शन कराया। अब एक बात जनक जी बड़ी मधुर बात पूछते हैं। जनक जी कहते हैं गुरुदेव आप इन दोनों कुमारों के करके आए हैं अयोध्या से, तो रथ पे बैठ के आए हैं कि हाथी पे बैठ के आए हैं कि किसी सवारी पे बैठ के आए? तो विश्वामित्र जी ने कहा हम तो साधु महात्मा, हमारे पास रथ गाड़ी घोड़ा कहां, ये तो राजाओं के पास होता, हम तो पैदल विचरण करने वाले महात्मा लोग। तो जनक जी ने कहा इनको भी आप पैदल लेकर के आए हो? जनक जी ने कहा हाँ ये भी पैदल, ओ विश्वामित्र जी ने कहा हाँ ये भी पैदल आए। भगवान की कोमलता को देखकर, भगवान की सुकुमारता को देखकर जनक जी के हृदय में वेदना होने लगी और जनक जी बोल पड़े कद्भ्या कथम पद्भ्यामिह प्राप्तो, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तो। ये कैसे पैदल आए होंगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कथम पद्भ्यामिह प्राप्तो किमर्थम कस्य वा मुनि, ये इतनी दूर तक पैदल चल करके आए, मुझे विश्वास नहीं है। क्योंकि इनकी सुकुमारता, इनकी कोमलता यह व्यक्त कर रही है कि यह पैदल चलने के योग्य नहीं। भगवान कितने सुकुमार हैं, भगवान के चरणारविंद कितने सुकुमार हैं। उस सुकुमार चिंतन किया हमारे आचार्यों ने कि भगवान के चरणों का संवाहन लक्ष्मी जी करती हैं अपने कर कमल से। तो लक्ष्मी जी से शुरुआत की कि लक्ष्मी जी कितनी कोमल है, पहले इस पर विचार करो। तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ में चलती हैं तो वैकुंठ के पार्षद भगवती महालक्ष्मी के लिए मखमल के पावड़े बिछाते हैं और उस पावड़े के ऊपर कमल की पराग बिछाई जाती है। कमल की पराग बड़ी कोमल होती है। कमल के पुष्प को लेकर के ऐसे ऐसे झाड़ो तो उसमें से जो पाउडर निकलता है वो कमल का पराग।
कमल की वो पराग जब उस पावड़े पर बिछाई जाती है तब भगवती महालक्ष्मी अपने चरण का विन्यास करती है, लेकिन पूरा चरण नहीं रख पाती। क्यों? बोले वो पराग भी श्री जी के चरणों में चुभती है। पादारुंतुदमेव पंकज रजस चेटी भृषालोकितैः। क्या आचार्यों का चिंतन है। और उनकी इस लीला को देखकर वैकुंठ की जो देवियां हैं, चेटियां माने दासियां, वो सावधान रहती हैं कि कहीं कोई इशारा इनका हो, कोई संकेत हो तो कहीं मुझे समझ विलंब न हो, इसलिए अपलक नेत्रों से जानकी वो श्री जी की ओर देखती रहती हैं। और बार बार वो दासियां श्री जी की ओर देखती रहती हैं तो उन दासियों के आंख के अंदर जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा से श्री जी का मुखमंडल कुम्हला जाता है। चेटी भृषालोकितैः, उन दासियों के बार बार अवलोकन से भगवती का मुखारविंद कुम्हला जाता है। इतनी कोमल श्री जी हैं। पादारुंतुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैः। वैकुंठ के पार्षद तो हाहाकार करने लगते, महाराज लक्ष्मी जी का निवास कहां है श्री जी का? हमारे आचार्य कहते हैं श्री जी भगवान के हृदय में रहती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। भगवान के वक्षस्थल में रहकर भगवान के शांति का संवर्धन करती रहती। हाँ, नहीं तो भगवान डिस्टर्ब, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है ठाकुर जी के ऊपर, अनंत अनंत ब्रह्मांड के संचालन की जिम्मेदारी। तो मन कैसे शांत रहे? तो हृदय में रहकर लक्ष्मी जी भगवान को शांति देती रहती। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। और वैकुंठ भगवान को लेकर पालकी में बैठाकर वैकुंठ के पार्षद भगवान को लेकर के चलते हैं तो भगवान के गले की वनमाला जो है वो जब हल्लोलित होती है और कभी कभी ठोकर खाती है छाती पर, तो वैकुंठ के पार्षद दोनों हाथ उठा करके क्रंदन करने लगते हैं। हा, क्यों? बोले हृदय में तो लक्ष्मी बैठी है, कहीं इस कमल की ठोकर से भगवती श्री को पीड़ा न हो जाए। दोलाते वनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम। ऐसी कोमलांगी भगवती श्री जी। तो जिन श्री जी के चरणारविंद इतने कोमल, उन श्री जी का करारविंद कितना कोमल होगा। और अपने उस कोमल करारविंद से भगवान के चरण का संवाहन करते समय श्री जी को डर लगता है कि कहीं मेरे कर की कठोरता के कारण प्रभु के चरणों में पीड़ा न हो जाए, इसलिए अपने कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करते। आप देखते हैं दृश्य में, चित्रपट में, मूर्ति में, कि भगवान नारायण के चरणों को लक्ष्मी दबा रही, लेकिन वो अपने हाथों से पकड़ करके नहीं दबाती, केवल अपने हाथों का ऐसे ऐसे इशारा करती, कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती हैं, क्योंकि उनको भय लगता है प्रभु के कोमल चरणों में कहीं पीड़ा न हो जाए। इतने कोमल चरणारविंद भगवान के। इस कोमलता का चिंतन किया जनक जी ने, और जनक जी सोचने लगे कथम पद्भ्याम इह प्राप्तो। ऐसे कोमल चरणों से नंगे पांव ये चलकर इतनी दूर आए कैसे? कथम पद्भ्याम इह प्राप्तो। और अगर इन्होंने ऐसा श्रम किया है, इतना श्रम करके ये आए हैं, दुख सह करके आए हैं, तो किमर्थम, किस लिए आए हैं? कोई प्रयोजन होगा। बिना प्रयोजन के कोई इतना कष्ट तो नहीं उठा सकता, और प्रयोजन में भी कोई वस्तुगत प्रयोजन नहीं होगा, अपितु किसी के लिए कोई इतना दुख सह सकता। किसके लिए ये इतनी दूर चल करके आए? जनक जी का ये जनक जी की व्यंजना है, किमर्थम कस्य वामुने। कश्य वामुने, किसके लिए इतनी दूर चल करके ये आए हैं? मन में ये भाव आया, कहीं मेरी बेटी जानकी के लिए तो नहीं आए, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं और मेरी जानकी के योग्य हैं, कहीं विधाता ने ऐसा संयोग तो नहीं रचा। एक बार मन में आया। फिर भगवान की सुकुमारता देखकर जनक जी के मन में भाव आया कि मेरी प्रतिज्ञा है, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी को प्राप्त कर पाएगा। ये इतने कोमल हैं, इनसे धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ेगा? फिर जनक जी के मन में तर्क आया, इतने कोमल होकर के भी जब ये इतनी दूर चल करके आ सकते हैं तो संभव है इनके द्वारा धनुष भी टूट सकता है। इस प्रकार की अनेक भावनाएं श्री जनक जी के हृदय में समुद्भूत होने लगी और परम आनंद हुआ। और फिर बगल में शतानंद जी खड़े थे, जनक जी के पुरोहित। शतानंद जी ने जब सुना कि ये दशरथ नंदन राम हैं, विश्वामित्र जी ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। तो शतानंद जी ने मन में सोचा, मेरी मां का उद्धार तो इन्हीं के द्वारा होना था, अहिल्या का, क्योंकि पिताजी ने कहा था रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। तो शतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं वो बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव इन्हीं के द्वारा तो मेरी मां का कल्याण होना था, क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया?
अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। सतानंद जी कहते हैं कि मेरी मां दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता, बहुत दिनों से जो तप कर रही हैं, दुख सहन कर रही हैं, ऐसी मेरी मां अहिल्या को आपने इनका दर्शन कराया कि नहीं कराया? विश्वामित्र जी ने सारी बात सुनाई। बोले आपकी मां अहिल्या का उद्धार हुआ, वो आपके पिता के साथ पतिलोक चली गई। ये सब सुनकर सतानंद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सतानंद जी सोचने लगे अब मैं किसकी प्रशंसा करूं? इन्होंने मेरी मां का उद्धार कराया और इन्होंने मेरी मां का उद्धार किया। मैं विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि राम जी की करूं? अगर विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि आपने कृपा की और इनको लेकर के आए, मेरी माता का कल्याण कराया, तो कहीं राम जी को मन में दुख न हो जाए कि किया तो हमने, हमारा कोई नाम नहीं। और फिर सतानंद जी ने सोचा कि अगर मैं राम जी की प्रशंसा करूं तो कहीं विश्वामित्र जी के मन में यह न हो जाए कि लेकर के आने वाले तो हम थे, हमारी कोई चर्चा ही नहीं। तब सतानंद जी ने विचार किया कि गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है, और विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन अगर हम करेंगे तो भगवान श्री राम को भी प्रसन्नता। गुरु के वैभव में ही शिष्य का वैभव होता है, गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है। अब तो सतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करना शुरू किया। सतानंद जी ने राम जी से कहा, राम ये तुम्हारे गुरुदेव जो विश्वामित्र हैं, ये महान गुरु कथा सुनाई जाए। गुरु की भी कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा तो सुननी ही चाहिए, गुरु की भी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। यथा देवे तथा गुरु, जैसी श्रद्धा भगवान में हो वैसी ही श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। और यहां तक लिखा है जैसे भगवान के नाम का जप होता है उसी तरह गुरु के नाम का भी जप होता है, लेकिन अंतर मन में बोल करके नहीं। गुरोर नाम सदा जपेत, ये वाक्य है शास्त्र। सतानंद जी महाराज गुरु जी की कथा सुनाने लगे और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से गुरु जी की कथा सुनी, पूरी कथा सुनी आद्योपांत। कई सर्ग में सतानंद जी ने विश्वामित्र जी का ही चरित्र सुनाया है यहां पर कि ये पहले राजा थे और फिर आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी के यहां पहुंचे, उनकी कामधेनु नंदिनी को प्राप्त करने के लिए आपके गुरु जी से युद्ध किया, उनके पुत्रों को मार डाला, फिर तपस्या करके इन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। फिर इनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका आई, 10 वर्ष तक मेनका अप्सरा इनके आश्रम में रही और वहां शकुंतला नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या को दांव पर लगा दिया। सब कुछ सुनाया सतानंद जी, और राम जी ने बड़ी श्रद्धा से सुना गुरु जी के चरित्र। कहीं भी राम जी के मन में अपने गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति कोई दुर्भाव नहीं पैदा हुआ। शिष्य का धर्म देखो, आज का कोई शिष्य हो और उसके गुरु जी का वृत्तांत सुनाओ कि तुम्हारे गुरु जी तो पहले ऐसे थे, तुम्हारे गुरु जी ने इतनी हत्या की थी, तुम्हारे गुरु जी ने ये कांड किया था, आज तपस्वी है लेकिन पहले ऐसे थे, उसी क्षण व्यक्ति की श्रद्धा डिग जाएगी। लेकिन गुरु जी के सारे चरित्र को सुनने के बाद भी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बनी रही राम जी, और श्रद्धा दृढ़ हो गई विश्वामित्र जी के चरण। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, आगे प्रसंग आएगा, शायद वहां तक मैं पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, कि जब सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, बाली को वही मार पाएगा जो इन 7 तालों को एक बाण से काट देगा। एक बाण मारो और 7 ताल के वृक्ष कट करके गिर जाएं। और विशेषता क्या थी? बोले वो 7 ताल के वृक्ष जो थे एक लाइन में नहीं थे, सीधे में नहीं थे कि एक यहां एक यहां एक यहां, एक मारो तो खटखट सब कटते चले जाए, ऐसा नहीं था। एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे ऐसे सर्पाकृति थी। उसकी भी पुराणों में कथा है कि बाली एक ताल का फल लेकर के आया था, 7 ताल के फल लेकर के आए थे खाने के लिए, और 7 ताल के फल को बाली रखा था। एक विशाल सर्प आया और वो सर्प उसी फल के ऊपर बैठ गया। बाली को बड़ा क्रोध आया, मैंने अपने खाने के लिए इस फल को संचित किया था और तुम आकर के इस पर बैठकर इसको तुमने अशुद्ध कर दिया, अब ये मेरे खाने लायक नहीं रहा। लेकिन जाओ, अब मैं शाप देता हूं, ये 7
ताल के फल अंकुरित होकर तुम्हारे शरीर का भेदन करते हुए वृक्ष का रूप धारण करेंगे। सातों ताल के फल उस सर्प के अंग को छेद कर उसी समय प्रकट हो गए वृक्ष के रूप में। तो जैसे सर्प लेटा था उसी प्रकार एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां 7 ताल के वृक्ष प्रकट हो। उस सर्प ने भी कहा मैं तो सर्प हूं, हमारी तो यही गति है और मुझे यह पता नहीं था कि तुम्हारे खाने के लिए रखे हैं क्या है, लेकिन तुमने हमें शाप दिया है तो मैं भी शाप देता हूं, इन 7 तालों का जो भेदन करेगा वही तुम्हारा प्राण हंता होगा। उस सर्प ने भी शाप दी थी। वो 7 ताल के वृक्ष ऐसे क्रम में थे। अब कोई कितना भी बड़ा वीर हो, बाण मारे तो बाण तो सीधे जाएगा, एक बार इधर घूमे एक बार इधर घूमे एक बार उधर घूमे, ऐसा तो संभव नहीं। लेकिन राम जी का बाण तो अद्भुत है। सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बाण से आप इन 7 तालों को अगर काट दें तब मुझे विश्वास होगा कि आप बाली को मारते हैं। राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं करता हूं। ठाकुर जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अनुसंधान किया। क्या कहा? राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर्मि। विश्वामित्र जी के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो, वशिष्ठ जी के चरणों में हो ऐसा नहीं कहा, वशिष्ठ जी के चरणों में भी राम जी की भक्ति है और वशिष्ठ जी का नाम लेकर के राम जी बाण मारते तो 7 ताल का भेदन हो जाता। लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा स्वरूप क्या होना चाहिए ये बताने के लिए मानो राम जी कहते हैं कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर्मि। कुशिक नंदन विश्वामित्र चरणों में अगर मेरी भक्ति हो तो मेरा ये बाण भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये मेरा बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। ऐसा कह करके राम जी ने बाण छोड़ा और वो बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला गया और लौट करके आकर के राम जी के तुणीर में बैठ गए। राम जी का बाण बड़ा विचित्र है महाराज, ये जाता है और काम करके फिर लौट आता है। दुनिया के बड़े बड़े वीरों के बाण जाते हैं तो खत्म और लौट के नहीं आते, लेकिन राम जी का बाण लौट करके फिर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते। एक ही बाण से 7 ताल का भेदन कर दिया और संकल्प किया कि भक्ति यदि विश्वामित्र जी के चरणों में हो मेरी तो ये बाण 7 तालों का भेदन कर। तो गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, गुरु के गुण को देखकर उसकी विशेषता को देखकर तो सबकी निष्ठा होती है, लेकिन उसके अंदर कोई कमियां भी दिख जाए उसके बाद भी हमारी श्रद्धा अगर बनी है तो यही वास्तविक श्रद्धा का स्वरूप है। श्री विश्वामित्र जी महाराज का दिव्य चरित्र श्री सतानंद जी महाराज ने राम जी को सुनाया। अब इसके बाद जनक जी महाराज ने सब सुंदर व्यवस्थाएं दी, रहने ठहरने की सब व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन प्रातः काल श्री जनक जी महाराज ने अपने दो को भेजा और कहा आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को और दोनों कुमारों को उनकी मुनिमंडली को लेकर के दरबार में आओ। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मानराधिपः विश्वामित्रम महात्मानम आजुहावस राघवम। विश्वामित्र जी को रघुनंदन श्री राम के सहित आजुहाव बुलाया। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी और मुनिमंडली सब लोग आए। जनक जी ने स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे मुनिवर आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो विश्वामित्र जी ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। क्यों? बोले जब से जनकपुर में राम जी आए थे विश्वामित्र जी के साथ तब तक एक बड़ी विचित्र घटना चल रही थी जिसकी चर्चा हमने नहीं की हुई। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने और जनक जी आए। अब जनक जी बैठे हैं और मुनि मंडली बैठी है, लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं और राम जी कहां बैठे हैं? बोले विश्वामित्र जी के बगल में। और धीरे से गुरु जी के पेट में ऐसे छू रहे करें गुरु जी वो धनुष देखने को कब मिलेगा? यही बहाना करके तो लाए थे दिखाने के। तो गुरु जी इशारा करते हैं रुको रुको दर्शन। फिर थोड़ी देर बीता तब तक राम जी ने धीरे से कहा गुरुजी वो धनुष देखने को कब मिलेगा? जैसे बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है ऐसी उत्सुकता राम जी के अंदर थी। अब जब निमंत्रण आया जनक जी के दरबार से विश्वामित्रम महात्मानम आजुहावस राघवम, तो विश्वामित्र जी ने कहा राम चलो, जनक जी के महल से निमंत्रण आया है, हम लोग जनक जी के दरबार में चलते। अब जब चले तो रास्ते में फिर राम जी धीरे से कहें गुरुजी आज तो मिलेगा ना देखने को धनुष, आज तो धनुष देखने को मिलेगा। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा चलो तो वहां चलने के बाद चर्चा करेंगे। आए दरबार में बैठे। जैसे ही बैठे महाराज फिर धीरे से राम जी ने कान में कहा गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? अब तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने से सोचा कि अब सारी बात बाद में, पहले मेरे राम को धनुष दिखाया जाए। क्यों? बोले जब तक ये धनुष का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक इनके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए दरबार में उपस्थित होते ही सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने यही कहा जनक जी से कि एतद् दर्शय भद्रम ते, एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामो नृपात्मजो। ये जितना भाव मैंने कहा ये कृतकामो का भाव है।
विश्वामित्र जी कहते हैं जब तक ये दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक ये कृतकाम नहीं होंगे, इनकी कामना पूर्ण नहीं होगी, इनको दिखाओ। इसीलिए इतनी दूर आए हैं, कृतकामौ नृपात्मजौ। लेकिन साथ में विश्वामित्र जी को एक मन में संकोच भी है। क्या संकोच? बोले विश्वामित्र जी सोच रहे हैं ये राम लक्ष्मण इतने चंचल हैं, बड़ी उत्सुकता है इनको धनुष देखने की। कहीं जनक जी ने इनको धनुष दिखाया और ये बाल स्वभाव के कारण उठ करके गए, उस धनुष को छूने लगे, कुछ करने लगे इधर उधर, तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने अपनी तरफ से ही कह दिया कि एतद् दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यथ। केवल इनको धनुष दिखा दो, ये देख लेंगे और जैसे आए हैं वैसे चले आएंगे, ये कुछ करेंगे नहीं, ये बात चंचल नहीं है। अपने तरफ से विश्वामित्र जी के इनको दिखा दो धनुष। तो जनक जी महाराज ने कहा ठीक है, उस धनुष का दर्शन मैं कराऊंगा। जनक जी ने कहा धनुष देखने के पहले धनुष का इतिहास जान लो। जनक जी ने कहा मेरे पूर्वज महाराज देवरात को देवताओं ने यह धनुष दिया था, उस समय से इस धनुष की पूजा मेरे कुल में होती चली आई है। और इस धनुष से जुड़ी एक घटना और भी है। बोले क्या? जनक जी कहते मेरी एक कन्या है अयोनिजा, यज्ञ के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के अग्रभाग से उस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विस्तृता। क्षेत्र का शोधन करते समय हल के अग्रभाग से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो अयोनिजा है, उसका नाम सीता है। मैंने बेटी के समान उसे पाला है। पृथ्वी से वो उत्पन्न हुई है, भूतलात् उद्धिता सातु विवर्धत ममात्मजा। वीर्य शुल्केति में कन्या, ये मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। मेरे कन्या की उत्पत्ति दिव्य है, वो भूमि से प्रकट हुई है, अयोनिजा है। तो मैंने विचार किया जिस कन्या का जन्म प्राकट्य भूमि से हुआ, जो अयोनिजा है, ऐसे पुरुष को, ऐसी कन्या को मैं ऐसे पुरुष को दान करूं जो पुरुष भी इसी प्रकार का दिव्य और विलक्षण हो। लेकिन उस दिव्य विलक्षण पुरुष की पहचान मुझे कैसे होगी? मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि वो पुरुष दिव्य है और विलक्षण है? तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे यहां जो धनुष है ये भगवान शंकर का, इस धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो मनुष्य नहीं होगा। क्यों? बोले मनुष्य तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। क्वा गतिर ही मनुष्याणाम तोल पूर्णे पिवा। इस धनुष आना और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना ये मनुष्य की बस की बात नहीं। तो मैंने यही थर्मामीटर रखा, यही फार्मूला बनाया जनक जी ने कि कैसे मैं पहचानूं कि ये पुरुष विलक्षण और दिव्य है जिसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूं। तो जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो साधारण नहीं होगा। ये मैंने एक मानक रखा, और जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लेकिन हे महाराज, मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी इस धनुष को तिल भर उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, तिल भर भी धनुष को उठा नहीं सके। और अंत में सभी राजाओं ने मिलकर के योजना बनाई कि राजा जनक की नगरी को घेर लो और राजा जनक को समाप्त कर दो और सीता को छुड़ा लो, फिर आपस में हम लोग युद्ध करके निर्णय करेंगे सीता किसको प्राप्त होगी। रोषेण महता विष्टा पीडयन मिथिलाम पुरीम। चारों तरफ से राजाओं ने मेरे नगर को घेर लिया। 1 वर्ष तक युद्ध चला, मेरी संपूर्ण सेना समाप्त हो गई। फिर मैंने देवताओं की आराधना की। देवताओं की आराधना से मुझे विलक्षण सेना प्राप्त हुई, जिस सेना के द्वारा उन राजाओं का पराभव हुआ। उसके बाद कोई राजा मेरे नगर की ओर आंख उठा करके नहीं देख सका। लेकिन हे मुनिवर, मेरी कन्या सीता का विवाह अभी तक नहीं हुआ। यद्यस्य धनुषो राम कुर्याद आरोपण मुनि। अब अपने मन की बात जनक जी कह रहे हैं। जनक जी कहते हैं मुनिवर, अगर ये रघुनंदन राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम। मैं अपनी इस अयोनिजा कन्या सीता का इनको दान कर दूंगा, इन्हीं के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि धनुष पर यह प्रत्यंचा अगर चढ़ा दें तो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन वो धनुष मेरे राम को दिखाओ, पहले देखें तो राम जी धनुष।
तब जनक जी ने अपने दूतों को आदेश दिया। दूत लोग गए धनुष को लाने के लिए। 5000 बड़े बड़े वीर, नृणाम शतानि 50 व्यायतानाम महात्मनाम, 5000 बड़े बड़े पहलवान, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े लंबे लंबे महाराज। व्यायता नाम अर्थात खूब मोटे तगड़े मजबूत लंबे, ऐसे 5000 वीर गए और जाकर उस धनुष को लेकर के आ रहे। उठा करके नहीं लाए, वो धनुष एक बहुत बड़े बॉक्स में रखा था, पेटी में, और उस पेटी में बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे। मंजूसाम अष्टचक्राम, बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे। उस मंजूषा को, उस पेटी को खींच करके लाने के लिए 5000 वीर को जाना पड़ा। उठाना तो दूर की बात, 5000 वीर किसी प्रकार खींच करके ताम समूहस्ते कथंचन, कथंचन मैंने किसी प्रकार से लेकर के आए, बड़ी मशक्कत के बाद ला करके धनुष को मध्य में जब रखा तो जनक जी ने एक बार फिर कहा, मुनिवर इस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके। नैतत् सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः क्व गतिर्हि मनुष्याणाम धनुषस्य प्रपूरणे। जनक जी कहते हैं, मुनिवर इस धनुष को न असुर उठा सकते हैं, न राक्षस उठा सकते हैं, गंधर्व यक्ष भी इस धनुष को नहीं उठा सकते, और स्वर्ग के देवता भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। नैतत् सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसा। अब क्या सिद्ध हो रहा है, जिस धनुष को मनुष्य नहीं उठा सकते, राक्षस नहीं उठा सकते, देवता नहीं उठा सकते, यक्ष किन्नर गंधर्व भी नहीं उठा सकते, जनक जी कहते हैं क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम, मनुष्य की क्या गति है। और उस धनुष को किसने उठाया, राम जी ने उठाया। इसका मतलब राम जी मनुष्य नहीं है, भगवान है, यह सिद्ध हो गया। इस तरह से बड़े ही सूक्ष्म ढंग से महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया। यहां पर इन 2 श्लोकों के द्वारा भगवान के ईश्वरत्व का प्रतिपादन हो रहा जनक जी के द्वारा। क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम धनुषस्य प्रपूरणे, इस धनुष को उठाने की शक्ति मनुष्य में तो हो ही नहीं सकती। और ये सब बात जनक जी कह रहे थे तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने, राजन बार बार इसको कोई उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, अरे मेरे राम को एक बार दिखाओ तो। जब विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा, वत्सराम धनुपश्य, विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो यही वो धनुष है, और हो सके तो तुम इसे उठाओ और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी चल पड़े। पहले तो गुरु जी को प्रणाम किया, और गुरु जी को प्रणाम करके और वहां जो बैठे हुए विप्र ब्राह्मण थे उन सबको प्रणाम किया राम जी ने, और उस धनुष की ओर आगे बढ़े। कैसे बढ़े, जैसे कोई गजराज झूमते हुए चल रहा हो, उसे राम जी चल पड़े। कोई गर्व नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं कि छाती तान करके और सिर उठा करके ऐसे जा रहे हो, देखो भाई मैं जा रहा हूं धनुष उठाने। बड़े सहज भाव से, सहज ही चले सकल जग स्वामी। जैसे गजराज झूमते हुए अपनी मस्ती में चलता है, उसी प्रकार भगवान चल पड़े और धनुष के पास पहुंचे। और भगवान श्री राम ने कहा, इदम धनुर्बरम दिव्यम संस्पृशामि हि पाणिना। इस धनुष श्रेष्ठ को, इस दिव्य धनुष को पहले तो मैं अपने हाथों से छूऊंगा। संस्पृशामि हि पाणिना, ये नहीं कहा कि मैं इसको उठाऊंगा और तोड़ दूंगा। ये राम जी की शीलता है, उनकी विनम्रता है। राम जी कहते मैं पहले इस धनुष को छूऊंगा, और अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने, तब मैं इसको उठाने का प्रयास करूंगा। उठा लूंगा ये नहीं कहा, यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने, और अगर मैं उठाने में समर्थ हो गया तो पूरणे पिवा, तब इस पे प्रत्यंचा चढ़ाने का भी प्रयास मैं करूंगा। इनकी इस विनम्रता को देखकर सभा में बैठे सभी लोगों ने कहा, बाढ़म, अति सुंदर। बाढ़म इत्यब्रवीत राजा, राजा जनक ने कहा बहुत सुंदर। भगवान श्री राम पहुंचे, धनुष को देखा, और फिर एक बार अपने गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी की ओर देखा, और वहीं से देखकर गुरु जी के चरणों में फिर प्रणाम किया। अभी प्रणाम करके गए थे, लेकिन वहां जाकर के
धनुष को देखा और एक बार गुरुदेव के चरणों में फिर प्रणाम किया। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम निवेदन किया। अति लाघव उठाए धनुलीना, अति लाघव, बड़ी ही सहजता में और शीघ्रता में राम जी ने धनुष को उठा लिया, उठाया। आरोपयित्वा मौर्वीम पूरयामास तद्धनु, आरोपयित्वा मौर्वीम, धनुष को उठाया और उसको ऐसे झुकाया और उसकी डोरी बांधी। मौर्वीम, उस डोरी को बांधा। आरोपयित्वा मौर्वीम, और उसके बाद एक हाथ से धनुष को पकड़ा और एक हाथ से डोरी को पकड़ा। पूरयामास तद्धनु, और खींचना शुरू किया राम जी ने। आरोपयित्वा मौर्वीम पूरयामास तद्धनु तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। खींचा जोर से धनुष को, ऐसे यहां तक खींचते खींचते इतना खींच दिया कि धनुष का जो हिस्सा था बीच से ही टूट गया। अरे वैसी सुंदर ध्वनि हुई महाराज। धनुष जब टूटा, ये तो कहने में हमको देर लग गई, कहने में देर लग गया, 10 सेकंड लगा होगा कम से कम, लेकिन राम जी को तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान ने धनुष को उठाया, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, कब लिया, कब चढ़ाया और कब खींचा कोई देख नहीं पाया। क्षणार्ध में धनुष टूट गए, और जब धनुष टूटा तो ऐसी भयंकर ध्वनि हुई महाराज, 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भूमिकंपश्च सुमहान, भूकंप आ गया महाराज। भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्येवदीर्यतः, मानो पर्वत फट गया हो पट 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 करके, ऐसी ध्वनि प्रकट हुई। कल्पना करो कि कोई विशाल पर्वत हो और उस पर्वत के अंदर विस्फोट हो जाए और पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो कितना भयानक रव प्रकट होगा, ऐसी ध्वनि प्रकट हुई। पर्वतस्येवदीर्यतः। और इसका परिणाम क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। वहां जितने लोग थे सभा के अंदर, सब लोग धड़ाम धड़ाम गिर पड़े। भयंकर ध्वनि हुई, सब डर गए। हुआ क्या? भूकंप आया, क्या हो गया? ब्रह्मांड फट गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और धड़ाम धड़ाम जो जहां थे पड़े। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। ये वाल्मीकि जी की वाणी प्रयोक्ति नहीं है, यहां तो सब कुछ यथार्थ है। हसितम भासितम चैव गतिर यावत् चेष्टितम तत्सर्वं धर्म वीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। सब लोग गिर गए। प्रश्न हुआ, बोले सब लोग गिर गए? तब तो राम जी भी गिर गए होंगे, लक्ष्मण जी भी गिर गए होंगे, विश्वामित्र जी भी गिर गए होंगे। कहते नहीं, जो नहीं गिरे उनका नाम भी सुन लो। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, सब लोग तो गिर गए। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरम। विश्वामित्र जी नहीं गिरे, वो खड़े रहे। वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम राघवौ। राजा जनक नहीं गिरे और राम लक्ष्मण नहीं गिरे। विश्वामित्र जी और जनक जी महाराज, राम और लक्ष्मण, इन 4 को छोड़कर वहां जितने लोग थे सब गिर पड़े। जनक जी के पुरोहित जो सतानंद जी थे वो भी ढुनक गए महाराज। बोले एक और नहीं गिरे। बोले कौन? बोले श्री जानकी जी नहीं गिरी। उनकी जो सखियां उनको संभाल कर रही थी वो तो सब इधर उधर हो गई, डिसबैलेंस हो गई, लेकिन जानकी जी नहीं। क्यों? बोले जानकी जी तो भूमिजा है और भगवान में और जानकी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान नहीं गिरे तो जानकी जी भी नहीं गिरे। क्यों? बोले गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब तो महाराज सब जब गिरे तो गिरने के बाद सब उठकर के खड़े हुए, एक दूसरे को देखा, हाथ झाड़ा और सब जय जयकार करने लगे। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया। किसी को दुख नहीं, सब प्रसन्न है। और सब लोग एक ही बात कहने लगे। बड़े बड़े राजा आए थे, एक से एक अभिमानी राजा। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे। हमारे रघुनाथ जी ने उनकी मूछ की ऐंठन को मरोड़ दिया। ठाकुर के तो मूछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मूछ वालों की पूंछ उखाड़ देते हैं ठाकुर। सबकी मूछ को मरोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। किसी ने कहा राम जी केवल तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं? धनुष को तोड़ा, मूछ को मरोड़ा, कोई अच्छा भी काम करते हैं क्या? तो मिथिला के भक्तों ने कहा कि ये केवल तोड़ते नहीं, मरोड़ते नहीं, अपितु जोड़ते भी हैं। क्या जोड़ते हैं? बोले राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। राम जी ने धनुष तोड़ दिया
राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जाए। किसी ने कहा सब लोग आनंदित हैं, जनक जी प्रसन्न हो गए, जानकी प्रसन्न है, मिथिला के लोग प्रसन्न हैं, सबको खुशी है, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। किसी ने कहा एक व्यक्ति तो दुखी होगा। बोले वो कौन होगा? बोले वो बेचारा धनुष जो टूट गया, उसको तो दुख होगा, उसको तोड़ दिया गया। बोले सब सुखी हैं लेकिन धनुष बेचारा तो टूट गया, उसको दुख होगा। लेकिन वो टूटा हुआ धनुष बोल पड़ा, उसने कहा नहीं नहीं, हम भी सुखी हैं, हम भी प्रसन्न हैं। बोले तुम इस बात की प्रसन्नता है? तो धनुष ने कहा जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, आज जब हम टूटे हैं तो राम जी को और सीता जी को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए मेरा टूटना भी सार्थक है, मैं प्रसन्न हूं। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं। किसी ने कहा देखो सभा में अपनी गंभीरता बनाए रखनी चाहिए, सभा में गांभीर्य होना चाहिए, और आज इतनी सभा में तुम इतने हल्के हो गए, तुमको राम जी ने उठा लिया। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती किसी के अंदर दुर्भाव पैदा करने का प्रयास करते, भले वो ना सोचे लेकिन उसको मजबूर करते। लोगों ने कहा रे तुम भरी सभा में इतने हल्के हो गए, तुमको राम जी ने उठा लिया, और उठाया ही नहीं, तोड़ करके डाल दिया नीचे। धनुष ने कहा मुझे कोई नहीं उठा पाया, अगर मुझे उठाया किसी ने तो परब्रह्म परमात्मा ने उठाया, उनके हाथों से मैं उठाऊं, किसी साधारण के हाथ से नहीं उठा। और जहां तक टूटने की बात है, टूट करके तोड़ करके मुझे डाल दिया, तो अगर मैं टूटा भी हूं तो टूटने के बाद गिरा भी जी के चरणों में गिरा हूं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठाकुर जी ने तोड़ करके अपने चरणों में मुझे डाल दिया, मैं भी प्रसन्न हूं। परम आनंद हुआ मिथिला में। श्री जानकी जी बरमाला लेकर के आई, सखियां सुंदर गीत गाती हुई जानकी जी को लेकर के आ रही हैं, रघुनंदन के गले में बरमाला डालनी। सखियां आई, राम जी खड़े हैं, सखियों ने कहा बरमाला पहन। अब किशोरी जी कैसे बरमाला में भगवान, किशोरी जी का हाथ पहुंचता ही नहीं वहां तक। क्यों? बोले 6 वर्ष की किशोरी जी थी, राम जी का जब ब्याह हुआ ना तो 6 वर्ष की जानकी जी थी और राम जी 12 वर्ष के, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब जानकी जी भगवान के गले में बरमाला कैसे डालें? सखियों ने दुल्हा सरकार से कहा सरकार थोड़े झुक जाओ। झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। तुम हो बड़े बलवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, हाँ तुम हो बड़े बलवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा झुक जाइए ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तो ठाकुर जी झुकना तो चाहते थे, चलो इनकी बात मान ले, झुक जाएं, किशोरी जी गले में माला डाल दो। लेकिन बगल में खड़े भैया लक्ष्मण ने धीरे से कहा भैया मत झुकना, ससुराल में वो भी एक नारी के सामने पुरुषोत्तम होकर रघुवंशी होकर झुक जाए, ये तो मर्यादा नहीं होती। अब तो राम जी और तन करके खड़े हो। देखो लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, और आचार्य की भूमिका बड़ी गंभीर होती। आचार्य भगवान और जीव के मध्यस्थ होते हैं, और जो मध्यस्थ होता है उसकी बात दोनों को मानना पड़ता है। जीव आचार्य की बात मान ले तो जीव का कल्याण हो, और भगवान मान ले तो भगवान को भी लाभ हो, उनके बिछड़े हुए जीवात्मा उनको प्राप्त हो। और आचार्य की बात अगर जीव न माने तो जीव का भी कल्याण नहीं होता, और भगवान न माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता। रामानुज की बात जब जब राम जी नहीं मानी तब तब राम जी को भी संकट में पड़ना पड़ा। पूरी रामायण पढ़ लेना, ये सब आचार्यों का चिंतन है। कथाएं तो सबको मालूम है, लेकिन उसमें रहस्य क्या है? मारीच आया, जानकी जी ने कहा ये मारीच सोने का मृग है, बड़ा सुंदर है। पालिबे योग मंजु मृग, ये तो मृग इतना सुंदर है कि इसको अपने आश्रम में मैं पाल लूं, इसको आप जीवित पकड़ कर खिलाओ। राम जी चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा प्रभु ये सोने का मृग नहीं है, ये मारीच राक्षस है, इसके पीछे जाना ठीक नहीं है।
तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण पहली बार तो सीता ने मुझसे कुछ कहा है, आज तक सीता ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। आज पहली बार उन्होंने कुछ मांगा है और अगर मैं नहीं लाऊंगा तो उनको दुख होगा, इसलिए उनकी बात मानना जरूरी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, मेरी बात मत मानो, दुल्हन की बात मानो। परिणाम क्या होगा? बोले लक्ष्मण की बात भगवान नहीं माने, परिणाम क्या हुआ? बोले जाने पर वो मृग भी नहीं ला और लौट करके आने पर मृगनयनी सीता भी भगवान को प्राप्त नहीं हुई। यह आचार्य का वैभव है। लक्ष्मण के कहने पर भगवान नहीं माने, परिणाम गलत हुआ। और ये तो भगवान की दशा। और जानकी जी की, बोले जब मारीच ने राम जी की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ, आर्य के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, वो तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। जिनके स्मरण से विपत्ति नष्ट हो जाती है उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो, वो आते ही होंगे। लक्ष्मण जी की बात जानकी जी नहीं मानी और जिद कर लिया, नहीं जाओ। अंत में लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी, रामानुज लघु रेख खिंचाई। रामानुज ने एक मर्यादा रेखा बना दी, इस रेखा से बाहर आप मत जाना, इतनी बात तो मेरी मान लेना, मैं जा रहा हूं। लेकिन जानकी जी ने दोनों बातें नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने पहली बात जो कही उसको भी नहीं माना, और जो मर्यादा रेखा खींच करके लक्ष्मण जी गए, इसके बाहर मत जाना, उसका भी जानकी जी ने उल्लंघन कर दिया और उस रेखा से बाहर चली गई। परिणाम क्या हुआ? बोले सोने का मृग तो नहीं मिला, लेकिन सोने की लंका में जाना पड़ा उनको। और सोने की लंका में भी जानकी जी सो नहीं सकी, उनको नींद नहीं आई। सोने के बिस्तर पर सोने की लंका में कोई सो नहीं सकता, उसे शांति नहीं मिल सकती। आचार्य रामानुज की अवहेलना करने का परिणाम भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ा और श्री जानकी जी को भी संकट में पड़ा। लक्ष्मण जी जीवाचार्य है और आचार्य की वाणी में सदा विश्वास रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप झुको मत, मर्यादा नहीं। राम जी ने कहा, हाँ ठीक लक्ष्मण, तुम ठीक कहते। राम जी और तन करके खड़े हो गए। अब सखियां क्या करें, जानकी जी कैसे माला डालें? तो सखियों ने गीत गाना शुरू किया। गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जाल राम उर मेरी, सिय जयमाल राम उर मेरी। गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली। सखियां गीत गाने लगी। और कैसा गीत? रटा रटाया गीत नहीं। आज की सखियां ब्याह में जाती हैं तो क्या गीत गाती? बोले वही बन्ना बन्नी का गीत सबके ब्याह में गाते फिरो। लेकिन ये मिथिला की सखियां जो है ये पंडिता हैं, ये आशु कवियत्री हैं। तुरंत इनकी रचना हो रही है, ये नहीं कि रटा रटाया गीत गा रहे हैं। गोस्वामी जी की पंक्तियां बोल रही हैं, गावही छवि अवलोकी, भगवान के स्वरूप को देख करके गा रही हैं। काजल कैसा है, मुकुट कैसा है, कपड़े कैसे, बना रही हैं, गीत बन रहा और गा रही हैं। गावही छवि अवलोकी सहेली। अब भगवान के सौंदर्य का जब वर्णन किया, त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, महतो महियान सर्वतो ज्यायान, भगवान के दिव्य सौंदर्य का जब वर्णन किया तो राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे। तब सखियों ने देखा अब एक उपाय करना पड़ेगा। सखियों ने कहा, सरकार निस्संदेह रूप से आप परम सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है और मैंने आपकी सुंदरता का वर्णन किया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। ऐसे कहा सखियों ने। ये तो मिथिला की सखियां हैं, भगवान से बहस भी करती हमारे। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपकी सुंदरता का मैंने वर्णन किया, निस्संदेह आप सुंदर हैं, लेकिन आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। और अगर इतना ही आपको घमंड है कि आप बड़े सुंदर हो, आप निश्चित सुंदर हो, लेकिन मेरी जानकी से ज्यादा सुंदर नहीं हुआ। मेरी जानकी आपसे भी ज्यादा सुंदर। और विश्वास नहीं है तो एक बार अपना मुख शीशे में देख लो। गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही। हे रघुनंदन, आप अपने मन में गर्व मत करो कि आप बड़े सुंदर हो। आपन रूप बिलोको, एक बार अपना रूप तो देखो शीशे में, तो पता चल जाएगा। हमारी जानकी जी को देखो और अपना रूप देख लो, अंतर पता चल जाएगा। राम जी ने कहा, हम शीशा लेकर के नहीं आए थे वहां से, लाए होते तो देख लेते।
बोले कोई बात नहीं, आप शीशा लेकर के नहीं आए हैं तो यहां हम व्यवस्था कर देंगे। बोले कहां शीशा है? मिथिला की सखियों ने कहा यह मिथिला नगरी है, यहां शीशा की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहां तो परछाई में अपना मुंह दिखता है। राम जी ने कहा परछाई में मुंह दिखता है? मिथिला की सखियों ने कहा हां। बोले किसकी परछाई में? सखियों ने कहा हमारी किशोरी की परछाई में अपना मुंह देख लो। सखियों ने कहा कि गर्व करो रघुनंदन जनी अपने मन माही, आपन रूप बिलोको सी अजू की परछाई। किशोरी जी की परछाई में अपना रूप देख लो तो पता चल जाएगा, आपका घमंड दूर हो जाएगा। मेरी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी आप नहीं हो जरा, एक बार उस परछाई में अपना मुंह देखो तो। राम जी ने सोचा हो सकता है, ये मिथिला नगरी है, यहां तो बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें, जब यहां विलक्षण धनुष हो सकता है तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि परछाई में मुंह दिखता हो। हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता। राम जी ने सोचा हमारे यहां तो शीशे में ही मुंह देखा जाता है।